वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सुधांशु कुमार, आई एम बायोलॉजी टीचर। तो आज जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट थर्ड हम लोग चालू करने वाले हैं, जिसमें कि आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे हम पिछले चैप्टर्स के पेज में पढ़ चुके थे कि हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ना, कॉर्पस, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के तीन पार्ट्स पढ़े, है ना। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन के दो पार्ट्स। फंक्शंस पढ़ते हैं, हंगर कब कैसे लगता है वगैरह सब चीज़। तो आज हम पढ़ेंगे कि ब्रेन को प्रोटेक्ट जो करते हैं ना, जैसे हमारे पास बाल है, तो बाल क्यों है उसके पीछे भी रीजन है, ताकि क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर बन सके, शॉक कम हो, अगर चोट भी लगे तो शॉक कम हो जाए। इसी कारण से हमारे ब्रेन पे क्या होता है, हेयर्स होता है, तो वो भी प्रोटेक्शन का ही काम करता है। उसी तरह जैसे खोपड़ी बोलते हैं ना हम लोग, खोपड़ी ऐसे टक टक जो आवाज आता है, वो भी हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है। उसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे ना। सबसे पहले ब्रेन। अच्छा, आप लोग को पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ब्रेन का स्टीम, है ना, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। तो ब्रेन जो हमारे हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, उसके बीच में सॉफ्ट सा एक लाइन की तरह वायर गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, या टेल ऑफ ब्रेन भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड filled balloon which acts as the shock absorber enclosed in cranium, इसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेन बॉक्स, जिसमें ब्रेन होता है और उसमें बहुत लिक्विड भरा होता है। अच्छा, एक बात होता है लिक्विड भरे रहने का क्या रीजन है? ताकि शॉक वेव कम हो। अगर झटका भी लगे तो शॉक क्या हो जाए, ब्रेन तक शॉक ना पहुंचे, इसीलिए फ्लूइड फील्ड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट करता है वो भी देखते हैं। तो वर्टिबल कॉलम्स, हमारा जो रीढ़ का हड्डी है ना, बोन्स जो है उसको वर्टिब्रा, ठीक है, और कॉलम मतलब वन बाय वन लगा हुआ, तो इसलिए उसको कॉलम कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ का हड्डी। उसके अंदर में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, तो इसीलिए लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड इंक्लोज इन वर्टिबल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है? इंक्लोज कहाँ पे? वर्टिबल कॉलम में। ठीक है, मतलब ढका हुआ वर्टिबल कॉलम से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, याद रखना यहाँ मस्कुलर टिश्यू का बात किया है। मस्कुलर टिश्यू करने का मतलब है मल्टीपल्स ऑफ सेल्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ सेल्स नर्वस के और मल्टीपल्स ऑफ सेल्स मसल्स के मिलकर जो फंक्शन करते हैं उसको कोऑर्डिनेशन करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड मसल्स टिश्यू। अब इंफॉर्मेशन, मान के चलो कि जैसे ही हमको इंफॉर्मेशन मिला, कोलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, सेंसरी नर्व्स। स्किन हमारा सेंसरी नर्व्स है ना। इसको हम जैसे कि कोई तुमको यहाँ पर मच्छर आके बैठा, कोई मच्छर आके बैठता है तो तुरंत सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा, नर्वस टिश्यू को भेज देगा। नर्वस टिश्यू क्या करेगा? सीएनएस पे भेजेगा। सीएनएस का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने के बाद मोटर न्यूरॉन के द्वारा मैसेज को मसल्स में देगा। अच्छा ठीक है, मसल्स के पास क्यों भेजे? ताकि मसल्स एक्ट करे और मच्छर को भगा दे, है ना। अब ये जो है ना, सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ किसके द्वारा? नर्वस टिश्यू के द्वारा। उसके बाद ये कहाँ भेजा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया, डिसीजन लिया, मोटर न्यूरॉन का हेल्प से पास किया इंफॉर्मेशन को कहाँ पे? मसल्स के पास। फिर मसल्स को मतलब ऑर्डर, अब तो इन्फॉर्मेशन नहीं, अब तो ये ऑर्डर दे रहा है ना, डिसीजन लेने के बाद ऑर्डर दे रहा है इसको, ये दे रहा है इसको। उसके बाद ये आगे फर्दर मसल्स में जाता है, चेंज द शेप एंड एग्रीमेंट ऑफ प्रोटीन, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के अरेंजमेंट को चेंज करके मसल्स क्या करता है? फंक्शन करता है। मसल्स फंक्शन करता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। याद रखना, हम लोग अगर मसल्स को छोड़ दिए, पूरा बॉडी को छोड़े, तो वो रिलैक्स मोड में है। जैसे ही हम उससे फंक्शन करवाने लगे तो वो क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सिर्फ मसल्स ही नहीं, बहुत सारा, जैसे हार्ट का धड़कना भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, उसी तरह मसल्स का स्क्यूज होना या एक्टिव होना
कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल शॉर्टन होगा और एक्शन करेगा, सीधा बात। मसल क्या करेगा, उसके बाद एक्शन करेगा। एक्शन करने का मतलब है जाएगा और वो बेशरम मच्छर को मार देगा, समझा? चलो अब देखो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। बेचारा मच्छर कहीं भी जहाँ पर कपड़ा नहीं है तन पे वहीं जाके बैठ जाता है, जैसे हाथों पर, मुंह पर, है ना? उसको सब पता है कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं। चलो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कहने का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट जो मूवमेंट कर रहे हैं तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तब कोऑर्डिनेट का सीधा सिंपल सा अर्थ होता है ये है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब बात कर। बॉडी का ब्रेन, ब्रेन हमारे सेल्स या हमारे टिश्यू से बात करके जो काम करता है, ऑर्डर देता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, दिस ऑल आर इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, movement in plant. Movement depends on growth. Movement depends on independent on of growth. देखो एक तो ग्रोथ पे कब डिपेंड करता है और एक मूवमेंट है जो कि ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता। जो प्लांट का ग्रोथ मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड करता है वो ट्रॉपिकल मूवमेंट होता है। ठीक है, और जो प्लांट का मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता वो कौन सा ग्रोथ होता है, सॉरी वो इमीडिएट रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो जाता है, उसको कि ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों का झड़ना। हाँ, टच मी नॉट, टच मी नॉट करने का मतलब जैसे टच करोगे तो गिर जाएगा। प्लांट ऑन टचिंग इट, जैसे ही टच होता है तो गिर जाता है। उसके बाद समझते हैं हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। डायरेक्शनल मूवमेंट कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी एक साइड में ग्रोथ करना। जैसे मान के चलो कि मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ कहने का मतलब हुआ कि जब ग्रोथ ऊपर की ओर हो रहा है, प्लांट का बड़ा साइज होना, तो उधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो मूवमेंट भी तो वैसे ही करता है ना, ऊपर की ओर ही मूवमेंट करेगा। जिस साइड ग्रोथ होगा उधर से उसी साइड मूवमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है। जैसे ही तुम टच करोगे तो पता चलता है जिधर ग्रोथ होना चाहिए उधर ग्रोथ ना होकर मूवमेंट उधर होने लगता है। समझ में आया? जहाँ ग्रोथ नहीं है वहां मूवमेंट होने लगता है, ऐसे समझो। ठीक है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो और सब चीज क्लियर हो जाएगा। मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये, जिधर जिधर ग्रोथ का डायरेक्शन होता है उधर ही मूवमेंट होता है, जिधर ग्रोथ का डायरेक्शन होता है उधर ही मूवमेंट होता है। उसके बाद हम इसमें समझते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। 4 पार्ट्स। ठीक है, ट्रॉपिकल मूवमेंट के 4 पार्ट्स हैं। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में हम लोग समझते हैं कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ। फोटो का मतलब क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस मतलब बनाना, किसके कारण बन रहा है वो, सनलाइट के कारण। तो फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट। अब फोटोट्रॉपिज्म भी है ना, तो प्लांट जिधर ग्रोथ करेगा उधर ही उसका मूवमेंट होगा, ये ट्रॉपिज्म में कहलाया। ये तो ट्रॉपिक है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ट्रॉपिज्म बोल दिए इसको। और यहाँ फोटो लगा हुआ है, फोटो मीन्स लाइट। तो मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, जिधर की ओर लाइट होगा उधर की ओर ट्रॉपिज्म होगा। जंगल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें। जैसे मान के चलो कि जंगल में तुम देखता होगा कि पेड़ सब बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसका रीजन क्या, और सीधा सीधा होता है, बड़ा बड़ा होता है, उसका रीजन क्या है, वहां पर मल्टीपल्स टाइम्स में क्या होता है, पेड़ पौधा होता है। तो साइड वाले पौधा जैसे ही ऊपर बढ़ जाता है, जैसे मान के चलो कि बहुत सारे जंगल में पेड़ है ना, तो पौधा बहुत बड़ा बड़ा है, मान के चलो छोटा छोटा छोटा। अब एक पौधा थोड़ा सा छोटा है, तो लाइट जो पड़ेगा तो क्या होगा, एक ही साइड से ना, शुरू तो एक ही साइड से देगा। तो उससे क्या होता है ना कि ये सब जो गाछी तुमको ऊपर है वो क्या करता है, घेर देता है, मतलब कैप्चर कर लेता है सनलाइट को। इसको बहुत कम सनलाइट मिलता है, तो सनलाइट पाने के लिए ये क्या करता है, अपना ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे ही ग्रोथ को बढ़ाता है तो इसका मूवमेंट भी ऊपर की साइड हो जाता है।
और ये फिर सबसे बड़ा हो जाता है। ऐसे ही देख करके सब भी बड़ा होने लगता है, इसको भी दिक्कत होता है, फिर ये भी बड़ा। ऐसे करते 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 तुम जंगल में देखेगा कि बहुत ही बड़े बड़े पेड़ वगैरह लगे होते हैं। समझ में है? बिकॉज ऑफ कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट। सनलाइट नहीं मिलेगा तो उनको ग्रोथ नहीं होगा, उनको पता है। तो सनलाइट की ओर में वो बहुत ऊपर की ओर चल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझते हैं जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जियोट्रॉपिज्म में होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करता है। जियोट्रॉपिज्म रूट्स के लिए होगा। ठीक है, अब देखो कीमोट्रॉपिज्म केमिकल के द्वारा ना, मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द, ओव्यूल होना चाहिए, एव्यूल लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ओव्यूल। ठीक है, अब एक बात बताते हैं, यहाँ पर जो लिखा है वो तो हालांकि हम पढ़ाए नहीं है आपको इससे पहले, लेकिन समझ सकते हो कि जब पॉलन ग्रेन या पॉलन से पॉलन निकलता है, अब पॉलन जो है ब्यूटीफुल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लग जाता है। नाम तो सुना होगा इस सबका। तो वहां पर पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब बनने के बाद वो नीचे की ओर जाता है। क्यों जा रहा है नीचे की ओर? बिकॉज ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल, केमिकल्स की तरफ। जैसे मान के चलो कि कोई केमिकल्स नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, साइड में है। मान के चलो कोई गाछी है, इसके साइड में यहाँ पर कोई केमिकल है, ये गाछी को केमिकल चाहिए, किधर मूवमेंट करेगा ये? केमिकल्स की तरफ। जब केमिकल्स की तरफ मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, अब कीमो मतलब केमिकल। याद रखना इस चीज को। अब देखो हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब वाटर के लिए ना, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। वाटर की खोज में रूट्स बहुत नीचे चल जाते हैं, इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। चलो, इसी के साथ ये वाला पेज खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। ह्यूमंस के हार्मोन्स तो बहुत पढ़ लिए हम लोग, है ना, लेकिन प्लांट्स के हार्मोन्स अभी तक नहीं पढ़े। अब हम प्लांट्स के हार्मोन्स पढ़ते हैं। कुछ तो हार्मोन्स पढ़ा है ना, कैसे नहीं पढ़ा है? एड्रिनलिन, थायराइड, पिट्यूटरी, कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स हार्मोन्स। प्लांट्स हार्मोन्स में हम लोग देखते हैं, एक मिनट, रोब्लॉक्स खेले? छोटा मोटा। हाँ छोटा मोटा खेल कर इसलिए बहुत पता चले। तो अब हम लोग चालू करते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में हम लोग समझते हैं आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। सबसे पहले क्या, आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द वेरियस इन्वायरमेंट। दिस इज द केमिकल कंपाउंड। ठीक, कोऑर्डिनेट करता है किससे? ग्रोथ से, डेवलपमेंट से। मतलब ग्रोथ कितना होना चाहिए, डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, और रिस्पॉन्स जो देता है ना, वो केमिकल कंपाउंड का यूज करके भी देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम से तुम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज के जो कम्युनिकेट करेगा उसको बोलते हैं कि वो इम्पल्सिव है, वो नर्व से ट्रांसफर हो रहा है ना। लेकिन केमिकल्स के द्वारा अगर तुम ये चीज, यही चीज, सेम चीज कर रहा है, मैसेज ट्रांसफर अगर तुम केमिकल्स के द्वारा कर रहा है तो उसको बोलते हैं केमिकल कंपाउंड या हार्मोन्स। समझ में आया? अब देखो प्लांट हार्मोन्स में मेनली, प्लांट हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ यहाँ नहीं काम देता है, इसका क्वेश्चन अच्छा अच्छा बच्चा नहीं बना पाता। ह्यूमंस के हार्मोन्स का तो बना देता है, ह्यूमंस के हार्मोन्स का तो बना देता है, लेकिन प्लांट हार्मोन्स का नहीं बना पाता। ठीक है, भूल जाते हैं, करने का मतलब है कि ऑक्सिन क्या काम करता है, जिबरेलिन क्या काम करता है, साइटोकाइनिन क्या काम करता है, और एब्सिसिक एसिड क्या काम करता है। इसीलिए हम लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं। ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या करता है? सिंथेसाइज्ड एट सूट टिप। अच्छा, रूट एंड सूट पता ही होगा, है ना। तो सूट के टिप पे ऑक्सीन लगा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प ग्रोथ। हेल्प किसमें करता है? ग्रोथ में। फोटोट्रोपिज्म, मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवर्ड्स द लाइट।
फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, सेल्स के डेवलपमेंट के लिए वो लाइट की तरफ बढ़ता है, वो ऑक्सिन के द्वारा होता है, क्योंकि टिप पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन लगा हुआ है, इसका फंक्शन क्या है, ग्रोथ। क्या करेगा ये, ग्रोथ करेगा। अब देखो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या होता है वो भी देखो। जिब्रेलिन एक हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टीम। अब देखो स्टीम के ग्रोथ के लिए जिब्रेलिन चाहिए। अब हम एक बात बताते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए कि गन्ना का खेती कर रहा है तो कौन सा हार्मोन डालना चाहिए उसमें, जिब्रेलिन, ऑप्शन है जिब्रेलिन। क्यों, क्योंकि ये क्या, ये किस चीज का ग्रोथ करवाता है, स्टीम का। एडिबल पार्ट क्या है गन्ना का, स्टीम। ठीक है, अब देखो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, ये प्रमोट्स करता है सेल डिवीजन को। ये क्या प्रमोट्स करता है, सेल डिवीजन को, मतलब छोटा फल को बड़ा करने के हेल्प का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। अब देखना एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनहिबिट्स द ग्रोथ काउज विद इन द लीव्स स्ट्रेस हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स निकालता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, काउज करता है रेटिंग लीव्स, कैसा, राइटिंग रीडिंग लिप्स का अब्सेसिक एसिड। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान मत देना, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स इन एनिमल, ह्यूमंस या एनिमल्स। ठीक है, हार्मोन्स इन एनिमल्स में क्या आता है, सबसे पहले हार्मोन्स का बारे में समझो। These are the chemical message secreted by very small amount by the specialized tissue called ductless gland. They act as a target tissue या organ usually away from the source. ठीक है, कि ये जो है कहाँ एक्शन करता है, तो टिश्यू या ऑर्गन पे एक्शन करता है। ये केमिकल मैसेंजर होता है, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू से डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू ये जाता है। याद रखना हमारे बॉडी में हार्मोन से वो डक्ट का भी यूज करता है और डक्टलेस भी होता है। हाँ, दो टाइप का हार्मोन, दो टाइप के ग्लैंड्स हैं हमारे पास, डक्ट ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड। सर वो तो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन कौन हार्मोन्स किधर किधर से निकलता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। अगर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तो पता चलेगा ये डक्टलेस होता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द थ्रू केमिकल कंपाउंड कॉल्ड द हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम हेल्प करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, किसके द्वारा, तो केमिकल कंपाउंड के द्वारा कॉल्ड हार्मोन्स। फिर से एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है, हेल्प कर रहा है, हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है एंडोक्राइन सिस्टम। और ये केमिकल कंपाउंड को रिलीज करता है। केमिकल कंपाउंड कौन सा है, हार्मोन्स का हेल्प, हार्मोन्स को हेल्प करने के, मतलब हार्मोन से हेल्प करता करवाता है ना, किसका हेल्प करता है, हार्मोन्स देकर कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है टिश्यू एंड ऑर्गन्स का। डक्ट ग्लैंड क्या है, देखो डक्ट ग्लैंड जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब है जैसे कि हमारा बॉडी का बाहरी क्षेत्र में जो ग्लैंड होता है, सरफेस पे जो ग्लैंड होता है, पेरिफेरल पे जो ग्लैंड होता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और वहाँ डक्ट होता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, जैसे क्या होता है, बोले तो स्किन, स्किन होता है। अब देखो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, है ना, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, ये सभी के सभी एंडो का पार्ट है। अब हम एक्सो भी पढ़ेंगे, आगे जाके एक्सो पढ़ेंगे। ठीक है, एंडो क्या है, डक्टलेस, डक्ट, डक्टलेस। ठीक है, याद रखना बॉडी के सीधा वाले पार्ट में, सीधा वाले पार्ट में जितना भी ग्लैंड आएगा वो सभी के सभी एंडो का आएगा और बाहर में जो आएगा वो एक्सो का आएगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। तो इसी के साथ ये पार्ट पार्ट खत्म होता है।
अब पार्ट 4 में लास्ट बचेगा 7 एंड 8, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है।